गाइस, विद शबीर वापस आ गया हूँ ये शो आपके लिए लेके, जिसका नाम है लेट नाइट वाइब्स, और लेकर आता हूँ एवरी सैटरडे एंड संडे एट 10 PM, और लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैं सिंस डे वन से बताता आया हूँ, इतने सारे एपिसोड कर लिए, कि आपके चेहरों पर स्माइल, लाफ्टर और जीवन में फन मस्ती आ जाए मेरे भाई, मेरे बॉस। और इसको जो है ना, इस शो में आने के लिए एक छोटी सी चीज है कि अगर आपके अंदर मस्ती है, आपके अंदर फन है और लोगों को हंसाने की कहते हैं ना एबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली गेस्ट बन के इस शो में आ सकते हैं। मुझे लिखिए lnv@ntvamerica.com के ऊपर। अच्छा जी, आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। ऑल द वे फ्रॉम सियाटल वाशिंगटन से आई हैं, और क्या बताएं उनके बारे में, कितनी सुंदर दिखती है ना, उतनी अच्छी अच्छी बातें भी करती है, बहुत ही सक्सेसफुल है। कहते हैं ना कि ब्यूटी विद द ब्रेन्स, इट्स लाइक आई थिंक दैट्स अ राइट वर्ड टू यूज फॉर दैट लेडी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड मिस मीनू गुप्ता। मीनू, हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके? आई एम सो गुड शबीर, थैंक यू सो मच। आपकी जो एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन है ना, उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, तो आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मीनू, प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। इतना मतलब ये नहीं कि मैं वही मीनू को सोच रहा था कि बेचारी इतनी स्किनी है, ऊपर इतना भारी ताज पहन के, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनू, ये क्या ताज की क्या स्टोरी है? मतलब इतना भारी ताज पहना तो मतलब सर पे बोझ नहीं लगता? थोड़ा सा लगता है, बट आई थिंक वंस यू, इट्स नॉट जस्ट द ताज, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। तो एक जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, उसके ऊपर आई थिंक इसका वजन कुछ नहीं लगता। वैसे पता मीनू, आपने बहुत सही बात बोली। ये जो एक क्वीन जब बन जाती है ना कोई लेडी, तो कहते हैं ना कि क्वीन के जब आपको जितना बड़ा डेजिग्नेशन मिलता है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। तो क्या बात है कि हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली शबीर। बिल्कुल। मीनू, मुझे एक बात बताइए, आप सैटल से आए हो, राइट? सैटल वाशिंगटन, राइट? जी। कैसी फ्लाइट कैसी रही आपकी ऑल द वे फ्रॉम? फ्लाइट अच्छी थी। सो टेक्सास इज माय फैमिली यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड्स के कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, तो एवरी क्रिसमस हॉलीडेज वी कम टू टेक्सास, एंड आई वाज वेरी लकी दैट यू इनवाइटेड मी टू द शो, सो आई एक्सटेंडेड माय ट्रिप टू 2.5 weeks. So flight was fun, we had a good time, good Christmas holiday, my husband's birthday and all that, and this is my last amazing event before I fly out. So क्या बात है, यानी कि आपका आना पूरा कहता है पैसा वसूल, totally पैसा वसूल। क्या बात है। अच्छा मीनू, मैं यूजुअली लोगों के बारे में एक कहता है ना कि एक नॉर्मल राय होती है लोगों की, कि जो खूबसूरत दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो इतने इंटेलेक्चुअल, इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट बाय ब्रेन्स नहीं होते। ऐसे कहते हैं लोग कि खूबसूरत लोग जरा सिर्फ खूबसूरत होते हैं, ब्रेन से जरा हटके। आपके साथ मामला दूसरा है कि आप जितनी अच्छी दिखती है ना, सुंदर दिखती हैं, उतनी ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट भी हैं, और एक बहुत बड़ी कंपनी में, मैं नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का, लेकिन ये बात सच है कि मीनू इस वक्त जिस आईटी कंपनी में जॉब कर रही है, वो दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज में है, और वहां पे आईटी लीडर हैं आप। मीनू, थोड़ा सा हमें बताइए कि एक तो लीडिंग आईटी कंपनी पूरी दुनिया की, उसमें भी आप लीडर, तो क्या इरादा कि अगले साल अब यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े होते हैं, फिर किस बात की जरूरत? नहीं, आई विश, बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप लर्न बहुत करते हैं ऐसी बड़ी कंपनी में, जहाँ पे आप यूरोपियन, चाइनीज़, एशियन, ऑस्ट्रेलिया, हर तरह की एथनिसिटी के लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग पार्ट है, वो ये है कि एक बड़ी ब्रांड को लेके चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दैट ब्रांड, हाउ डज दैट वर्क इन डिफरेंट एथनिसिटीज़, वहाँ से जो लर्निंग आती है, हर एक मार्केट में आप कैसा करते हैं, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। तो आई थिंक वो जो लर्निंग है ना, वो एवरी डे इट मेक्स इट even so much perfect and exciting for me. क्या बात है। अच्छा मैंने इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लेने के लिए डेफिनेटली हम जब, क्योंकि मैं तो नहीं वहाँ जॉब करता, लेकिन मुझे इतना पता है बिकॉज मैंने भी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर्स कंप्लीट की, तो मुझे मालूम है रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लेने के लिए। क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगर आप हमें जल्दी से बताना चाहें तो? रिक्वायरमेंट्स में देखिए, आजकल क्या है ना कि हर चीज़ ऑटोमेटेड है। सो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। Things may go down, but how you're lifting yourself, that is very important. एक तो एटीट्यूड, दूसरा can you work alongside. जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा कोलैबोरेशन। तो ये दो चीज़ें जब मैं भी हायर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक तो एटीट्यूड कैसा है, आर यू विलिंग टू लर्न, एंड दूसरा हाउ यू कैन वर्क अलोंगसाइड पीपल। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही हाई मैं बोलूँगी रैंकिंग होती है। उसके बाद जो होती है हार्ड स्किल, कि भाई एक्सेल आता है, कि कोडिंग आती है, कि और कुछ आता है, दोज थिंग्स आई टेस्ट, बट फॉर मी दोज टॉप 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हायर समवन। तो मतलब यानी कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन में, विदाउट एनी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी, कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आप फंस जाओ किसी प्रॉब्लम में तो आप किस तरह निकलोगे? हाँ जी, बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चंस, क्या बात है। और मैं हमेशा उसमें फेल होता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूँ ना, मैं तो लड़ाई झगड़े पे उतर आता हूँ कभी-कभी, तो मैं इसीलिए मैनेजमेंट जॉब में नहीं करता मैं। अच्छा मीनू, एक और चीज़ है कि हमें थोड़ी बहुत, जब हमने रिसर्च की आपके बारे में, एक और बड़ी चीज़ मुझे पता चली जो कि बहुत ही यूनिक है मेरे हिसाब से।
देखिए एक नॉर्मल जो चाइल्डहुड होता है लोगों का वो एक बहुत ही फन बेस्ड होता है कि जिसके बारे में बोलेंगे ज्यादातर बच्चे जरा मस्तीखोर होते हैं कि मस्तियां करते हैं। आपका मामला काफी डिफरेंट रहा है इस मामले में, ऐसा क्यों था? तो थोड़ा सा हमें बताइए। इसलिए था क्योंकि एक तो बहुत ही स्मॉल टाउन से थी, पापा की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखते थे। एग्जैक्टली कहाँ से हो आप? मैं हूँ नैनीताल में, फुटिल्स है, किच्छा करके एक टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, वहाँ से हूँ। तो जो हमारे लिए वेकेशन होती थी वो थी दादी के घर जाना है या नानी के घर जाना है। तो मैटरनल जो हाउस था वो बनारस में था, तो हमारे लिए जो फन मोमेंट होते थे कि भाई बनारस जाना है, समर वेकेशन है, तो वहाँ पे गेंजेस जो गंगा का रिवर होता है, तो मेरे मामा जी सुबह जल्दी उठा के 4 बजे एक अलार्म बोलता था, कुकू कू, सब उठते थे, 5-6 बच्चे एक स्कूटर पे जाते थे, फिर गंगा जी गए, वहाँ से कचौड़ी जलेबी खाया। वहाँ पे सब कुछ भोजपुरी बोलते हैं, लाइक भैया चलवा, यहाँ चलवा, वहाँ चलवा। तो वहाँ से करके फिर ये छोटी, फिर घर पे आके आम खाना, लीची खाना, नानी और नाना के संग स्टोरी सुनना, ये हमारे लिए फन मोमेंट्स होते थे। लाइक इस तरह का बचपन जो है मेरा रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब यानी कि जो है वो कभी पेरेंट्स ने बोला हो कि बेटा क्या तुम लोग इस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करते हो, कि मतलब कि आई एम सॉरी, कभी पेरेंट्स ने कभी इस तरह की आप लोगों को बोला कि कभी बेटा माफ कर देना? आई थिंक ऐसा माफ तो नहीं कर देना, जैसे अब की डेट में, राइट, अब एक बहुत बड़ा सा घर है मेरे पास। व्हेन आई हैड माय फर्स्ट जॉब आई बॉट अ हाउस फॉर माय ओन पेरेंट्स, तो उनको अब बहुत फील होता है कि, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि पापा की इनकम इतनी कम थी, लाइक इफ आई पुट इन डॉलर्स, ही यूज्ड टू अर्न $100 to $200 पर मंथ, दैट यूज्ड टू बी हिज इनकम। तो जब मैंने उनके लिए हाउस बनाया, या अभी आप देखेंगे एक बहुत ही प्यारी फैमिली और बहुत ही अच्छी लाइफ में जीती हूँ, तो मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ कि चाहे कम ही इनकम सही, बट ही इन्वेस्टेड इन माई एजुकेशन। ये बहुत अच्छा, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है ना, लेकिन वो आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। मेनू बहुत सुंदर बात आपने की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक बेटी के अंदर, एक डॉटर के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो डैड का ज्यादा मैटर करता है या मॉम का? ये बड़ा एक बहुत ही ज्यादा बारीक और बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। आपको आपके एक्सपीरियंस में क्या जवाब होगा इसका? आई थिंक मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज्यादा है डैड की तरफ। द रीजन वाई, जब हम डिनर कर रहे होते थे, हमारा एक ही रूम का फ्लैट था वहाँ पे, फ्लैट क्या एक घर होता था, वो भी गवर्नमेंट क्वार्टर का, और किचन था, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। किचन में बैठ के हम सारे डिनर करते थे। तो डिनर के टाइम पे पापा बोलते थे कि हमारे जैसा बनना है तो कुछ मत करो, लेकिन कुछ बनना है तो ये तुम्हारा टाइम है कुछ करने का। तो एक जुनून था अंदर कुछ बनने का, कुछ करने का। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल ही गए थे, हिंदी मीडियम गए थे, तो कुछ भी छोटा भी होता था तो मुझे था कि उसको भी मैं बेस्ट करूं। तो एक आई थिंक पापा की तरफ है कि अपने लिए कभी कपड़े नहीं बनवाना, लेकिन मेरे हॉस्टल के लिए फ़ी पे करना, या जब भी मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की है, मास्टर्स और अंडरग्रेड, ऊपर के खर्चे होते हैं सारे, तो अपने लिए नहीं कुछ बनवाना। मम्मी को मैंने आज तक मेकअप में नहीं देखा कभी भी, तो वो मुझे लगता है कि समहाउ दे सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। मेरे डैड पता नहीं कितने घंटे काम करते थे। आई डोंट वांट टू ब्रिंग टू दैट इमोशनल साइड, बट इट यूज्ड टू बी जस्ट अमेजिंग व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर आई केम फ्रॉम। मैं पता भी वो है, पता ना कि आखिर वाली स्पीच अभी नहीं करना चाहता। यूजुअली मैं ऑनेस्टली रोने की करूँ, लेकिन रोऊंगा नहीं मैं। बहुत अच्छा, जबरदस्त। मेनू वाकई में आपकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एंड देन आई थिंक यू आर द वन ऑफ द बेस्ट डॉटर्स के अगर कोई एनीवन कैन विश फॉर। मेनू एक बार बताओ, आप इतने मतलब जो आपने बताया कि स्ट्रगल टाइम गुजार के चाइल्डहुड का, जब आप यूएस आए, डेफिनेटली ये तो पूछना बनता है कि आपको कल्चरल शॉक तो लगा ही होगा। वो कैसा फेस था आपके, वो ट्रांजिशन जो फेस थी वो कैसा था, वो बताइए। कल्चर शॉक तो था। एक छोटे से टाउन से उठा के किसी ने कैलिफोर्निया में रख दिया, वो कि ग्लैम फैम वाला टाउन। अब वहाँ पे सबसे पहला इंसिडेंट ये हुआ कि शादी हुई, नेक्स्ट डे पूल पार्टी है, हस्बैंड प्रॉपर ग्रूम, सारे उनके जो भी फ्रेंड्स हैं सब प्रॉपरली ग्रूम। किसी ने मुझे पूल में धक्का दे दिया, थिंकिंग कि मुझे स्विमिंग आती है। 8 फीट का पूल था, सिस्टर इन लॉ ऑलरेडी थी, उनको स्विमिंग आती थी। तो समहाउ आई हैड लाइक मिलियंस ऑफ स्क्रैच ऑन माय सिस्टर इन लॉ। आई वाज ट्राइंग टू गेट अप। तो उस समय जब मैं डूब रही थी तो दिमाग में एक ही ख्याल आया कि भाई अभी शादी हुई है, अभी नहीं बनना मुझे, थोड़ा और रुके बनना है। तो इस तरह के कल्चर शॉक, जैसे कि पहले तो ड्राइविंग नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी बहुत अच्छे से बोलने के लिए, तो आई हैड टू एवरी सिंगल डे, इट यूज्ड टू बी लाइक फाइटिंग एक्सपीरियंस कि भाई ये करना है, ये करना है। एक चेकलिस्ट थी,
तो अभी व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक लास्ट 15 years ऑफ माई जर्नी बीइंग इन द यूएस, लगता है कि इट्स बीन अ जर्नी, क्वाइट अ जर्नी, बट राइट नाउ इट फील्स लाइक कंफर्ट जोन एंड बीइंग मतलब हर दफा जिंदगी में एक बात मैंने आपकी बड़ी एक चीज बड़ी कॉमन चल रही है, हर दफा आपने प्रूव किया अपने आप को कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम था और यहाँ आने के बाद कल्चर शॉक, तो मिले कैसे आप अपने हस्बैंड से, ही बताइए। हस्बैंड से, हाँ, तो मैं मास्टर्स कर रही थी, लुधियाना में थी उस समय, और मेरे अंकल जो थे विशाल मेरे हस्बैंड को जानते थे, तो उन्होंने एक मुझे उस समय तो इंटरनेट बस आ ही रहा था, तो उन्होंने मुझे लेटर लिख के फ़ोन किया मुझे कि बेटा ये एक लड़का है, देखो तुम्हें पसंद है कि नहीं है। तो मैंने बहुत ही कैजुअल सा ईमेल लिखा अपने हस्बैंड को कि आई एम सो एंड सो, मास्टर्स कर रही हूँ, ये है, अपनी पिक्चर भी, तस्वीर भेजी। उधर से पता नहीं अब शायद तस्वीर से हुआ क्या हुआ, उनका एक बहुत ही ब्रैगिंग वाला ईमेल आया, हाय आई एम सो एंड सो बट आई प्ले दिस दैट, आई सिंग, आई प्ले गिटार, जो भी है। राइट वो तस्वीर देखने के बाद तो चांस मिस नहीं करना चाह रहे हो, पता नहीं अब तस्वीर से था कि किससे था, हाँ। बट उसके बाद हम वीडियो कॉल में मिले, फिर उन्होंने जो है पता नहीं इम्प्रेस करने के लिए एक गाना गा दिया, बट वहीं पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि ये बंदा इज समबडी वेरी जेन्युइन। अच्छा मीनू, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल तो बनता है, आपने भी फोटो देखी होगी तभी आपने अपने बारे में लिखा और अच्छी सी, आपने जब उनको अपनी पिक्चर भेजी अच्छे से ड्रेसअप होके भेजी कि नहीं, अप्रूवल होना चाहिए इसका, सही बताना मेनू, या नॉर्मल कैजुअल वाली तो नहीं भेजेगी, ब्यूटी पार्लर से तैयार हुए थे कि नहीं हुए थे, या घर में मेकअप करके भेजी? मैं बताती हूँ, एक स्टूडियो की पिक्चर थी, लेकिन पिक्चर रॉ थी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत लंबे बाल होते थे, एक चोटी बना के रखी थी, तो शायद मेरे हस्बैंड जो कि कैलिफोर्निया में थे, उनको वो रॉनेस पसंद आई मेरे अंदर, सिंप्लिसिटी। ऐसी पिक्चर नहीं भेजी थी, तो काफी रॉ थी वो पिक्चर। तो मतलब सारा कुल मिला के मामला हुआ कि सेट हो गया? सेट हो गया, हाँ। अच्छा, मामला सेट हो गया। मीनू, अब ये मेरे से जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपने ये जो ब्यूटी पेजेंट का आपका जो सफर है, डेफिनेटली ये भी आपकी एक स्ट्रगल है जो आपने स्टार्ट की, और उसके बाद आप देखें डेफिनेटली मिसेस एशिया यूएसए का आपने सैश पहना हुआ है, क्राउन इतना जबरदस्त। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी पेजेंट की, ये बताइए। ये जर्नी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टीन से स्टार्ट हो गई थी। जब भी कोई लड़की अपनी टीन एज में होती है तो उसको होता है कि भाई बॉयज का अट्रैक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे। मेरी अपनी सिस्टर काफ़ी खूबसूरत थी, तो सारे कॉम्प्लीमेंट्स उसी को मिलते थे। तो समहाउ आई टुक अ राउट ऑफ बीइंग एकेडमिकली इंक्लाइंड, सो आई पुट मोस्ट ऑफ माई फोकस ऑन द एकेडमिक्स। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं अंदर से लगता था जब कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते कि कुछ ऐसा करूं कि यार लेट्स चेंज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। इट्स नॉट जस्ट योर स्किन, इट्स नॉट द वे यू लुक, इट्स नॉट योर बॉडी शेप, इट्स द वे यू शो अप, इट्स द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स योर कॉन्फिडेंस, इट्स योर लीडरशिप। अगर कॉन्फिडेंस से एक लड़की जो बहुत खूबसूरत भी नहीं है ना, एक लड़के से बात करे कॉन्फिडेंस से, वो लड़का वहीं मेल्ट हो जाएगा। तो लड़कों को ना फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को खूबसूरत लगना इज़ द रियल ब्यूटी, देन मेकिंग योर सेल्फ लुकिंग ब्यूटिफुल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स आइज। तो वो जब आया मेरे अंदर तो मुझे था कि मुझे ये डेफिनेशन चेंज करनी है कि भाई मेरी जैसी लड़की भी जो है पैजेंट विनर हो सकती है, खूबसूरत लग सकती है, एंड इट्स जस्ट अबाउट द वे यू परसीव। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, यूएसआई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जब देखा मैंने कुछ स्ट्रेंथ्स भी थे, एक पब्लिक स्पीकिंग की स्ट्रेंथ थी, नेटवर्किंग की स्ट्रेंथ थी, आई कैन ब्रिंग स्पॉन्सरशिप, आई कैन वॉक, आई डांस, आई सिंग। तो मुझे लगा यार ये पैजेंट में ना ये सारी की सारी स्किल्स को, स्ट्रेंथ को बना के लेट्स गो इट। लाइक फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू कैलिफोर्निया, व्हाट वाज माय चांसेस ऑफ विनिंग? आई वेंट देयर एंड आई एम लुकिंग एट दीज अमेजिंग beautiful girls around me. I'm saying, what's my chance of winning? And here I am as a winner from Seattle to California. क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, जिस हिसाब से मीनू बोले जा रहे हैं, बता रहे हैं ना, लाइक आपसे बहुत कुछ पता, आप सिखा सकती हैं लोगों को। तो अभी क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, अभी क्या इरादा क्या है? अभी मिसेज मेन टाइटल तो आपने ले लिया, विनर भी बन गया, विनर के आगे भी कुछ होता है क्या? हाँ, तो अभी एक्चुअली मिसेज यूनिवर्स में जाना है, तो मिसेज यूनिवर्स में एक्सेप्टेंस हो गई है, जो कि दिसंबर में होगा फिलीपींस में। तो अभी फोकस वहीं पे है, बट मोर देन द टाइटल मुझे है कि मुझे अपनी कम्युनिटी की विमेन्स के लिए कुछ करना है। विमेन हु आर ईदर थ्रू ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वायलेंस, समहाउ आई हैव टू टीच दैट इट्स योर लीडरशिप, एंड लीडरशिप फॉर मी इज डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। छोटा ही काम करो बट ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। डोंट डिपेंड ऑन योर हस्बैंड, योर फादर, योर ब्रदर। बी योर सेल्फ, खुद के लिए कुछ करना है
और तब मुझे लगता है वहाँ से लीडरशिप आती है, और वो चीज़ मुझे टीच करनी है यंग गर्ल्स को भी, विमेन को भी, एंड विमेन ऑफ ऑल एज। अच्छा, मैंने पता है क्या, मैं सिंस यू मेंशन कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, ये पता है यूजुअली एशियन सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी टैबू है ये चीज़ पे बात करने का, लेकिन आपने इतनी अच्छी बात की तो यहाँ पूछना बनता है। आपको नहीं लगता कि स्पेशली जब ये एक औरत भी जब कमाने लगती है, सीरियस क्वेश्चन है, तो वहाँ जाके थोड़ी बहुत कभी कभार कुछ ईगो वीगो का प्रॉब्लम आ जाता है? ईगो का प्रॉब्लम देखो, हस्बैंड मत ढूंढो, पार्टनर ढूंढो, जहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि जो मेल फिगर है ना, वो दे आर ओनली मेंट फॉर मेकिंग मनी, दे कैन नॉट बी इमोशनल एंड व्हाट नॉट, बट वंस यू इमर्ज एज अ पार्टनर, when they are emotional you can give support. जब मेरे husbands की जॉब में कुछ प्रॉब्लम होती है, then we talk, I give him support, and same thing for me. तो मुझे लगता है कि ईगो इज जस्ट अ वेरी पर्सनल थिंग, बट अगर आप ईगो को हटा के एक दूसरे को पार्टनरशिप दो ना, उससे खूबसूरत रिलेशनशिप नहीं हो सकती। सही बात है, ये पता सारी समझने वाली बातें होती है मैंने, और हर कोई इस बात को नहीं समझता है। हर कोई कहता है ना कि आपकी जैसा इंटेलेक्चुअल और ब्लेस नहीं होता है कि जो इस चीज को समझा सके अपनी फैमिली के अंदर, कि देखो नहीं, आई एम देयर फॉर, ऑलवेज देयर फॉर यू, लेकिन ये बाउंड्रीज हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। मीनू, अभी इसी खूबसूरत नोट बातों के ऊपर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ फन मस्ती अटो बचो टाइप की है जो हम करेंगे। बातें तो हमने बहुत कर ली, सही है, तो एक ब्रेक ले लें। लेट्स डू दैट। ऑलराइट, चलें गाइस, हमारे साथ यहाँ पे एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड मिस मीनू गुप्ता ऑल द वे फ्रॉम सेटल से हैं। इनके साथ हमने बातें तो कर ली, लेकिन कुछ मस्तियां अभी बाकी हैं, तो आप लोग कहीं भी मत जाइए, एक ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स। वापस आ गया हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं, मेरे साथ यहाँ पे बड़ी गॉर्जियस, बड़ी सुंदर, बड़ी ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल मिस मीनू गुप्ता है। मीनू, वेलकम बैक, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच शबीर, यू मेकिंग मी लाफ, इट्स जस्ट बीन सो एक्साइटिंग। अरे थैंक यू सो मच मीनू, आपके साथ जितना आपको मजा आ रहा है उतना मुझे भी मजा आ रहा है। पता है क्यों? आप बड़े स्पॉन्टेनियस हो। तो कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, एक मैं और एक तेरा प्यो। तो ये किसी ने कहा था, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है कुछ भी। मीनू, अभी जो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं गेस व्हाट। आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारी मीनू जी जो है, इनसे हमने इनका क्राउन भी उतरवा लिया है, क्योंकि एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम ये करेंगे मीनू, आपकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड हमने आपको दिया हुआ ना, दिखाया व्यूअर्स को, दिखाया ये इस कैमरे में दिखाया, सही ना? ये मीनू क्या आप देख सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड। अभी आप समझे कि एक लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं और अब आपको ये ब्लाइंड फोल्ड पहन लेना है। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉप्स हैं, वो मैं निकालूंगा एक एक करके। आपको 5 चांसेस मिलेंगे। अगर थोड़ा सा फन हुआ तो हम उसको ड्रैग भी करेंगे, आपको मैं ग्रेस क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, बट मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस यू हैव ऑप्शंस टू गेस व्हाट्स ऑब्जेक्ट इन माय हैंड। सही है? तो आप समझ गए सारी बात क्या है। अब आप ब्लाइंड फोल्ड पहन लीजिए, और उसके बाद फिर मैं एक एक करके निकालूंगा। ये आई थिंक आपने उल्टा पहन लिया, वैसे नजर तो नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। हाँ, अब नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ करें, सही से पहना, बस बस बस। A1, अब लग रहा है फ्लाइट में बैठी हुई है। चलिए, मैंने कुछ नजर तो नहीं आ रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा, आपकी आवाज आ रही है बस। ये कितनी फिंगर्स हैं?
बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, तो अभी मैं पहला ऑब्जेक्ट निकालने लगा हूँ। अच्छा जी, नजर तो नहीं आ रहा ना? अच्छा बिल्कुल जी। नहीं। हाँ, तो ये मेरे हाथ में है। अब आप गेस कीजिए कि ठीक है। हाँ जी, ये बताइए किस एज ग्रुप के लिए ये, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए, ओके। अच्छा, आप थोड़ी स्पीड में जा रही हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मुझे डर लग रहा है आप गेस कर लेंगी। अच्छा ठीक है। ये भी मेरी स्ट्रेटेजी होती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, मतलब मैं अपने हाथ से गैस करके दिखाऊंगी कितना बड़ा है। इतना बड़ा है, छोटू है, इतना बड़ा है, मतलब इन तीनों में क्या साइजिंग होगी? इंग्लिश में एक सेइंग है, साइज डजंट मैटर। अब आपके 3 सवाल हो गए मेनू। अब आप बताइए कि क्या है मेरे हाथ में, वो कहते हैं ना। हाँ जी। वो क्या एक गाना भी जहन में आ रहा है इस मौके पे, पता नहीं क्या, मैं भूल गया। खैर एनीवे, ये क्या है ये? अच्छा ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि इसका साइज इतना है, बड़ा है, यू सेड साइज डजंट मैटर। साइज डजंट मैटर मतलब यानी कि इसका तो कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आप ये बताएं कि कलर, थोड़ा कलर का बताएं, किस तरफ है? लाइक ब्लैक एंड व्हाइट तरफ है कि कलरफुल है? मेनू इंटरव्यू देना आप आइए, मैं नहीं। कलरफुल हो सकते हैं, ये कलरफुल बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं कलरफुल, ओके। देखिए लाइफ में देखिए कलर ना हो तो फिर लाइफ नहीं होती। हाँ, ये लाइफ में बिल्कुल कलर बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा ना। अच्छा, ये बताइए कि ये मेल्स को ज्यादा पसंद आता है कि फीमेल्स को? मजे की बात है दोनों को। दोनों को। ये आपके मैं 5 सवाल हो गए वैसे यहाँ पे। हाँ, अच्छा ठीक है। अब आप ओवर टाइम में जी रही हैं, बता रहा हूँ। ओके, जी, दोनों को पसंद आता है, ठीक है। हाँ जी। थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि थोड़ा रोमांटिक टाइप में है कि नॉन रोमांटिक साइड में है? रोमांटिक। ये मैं आपको थोड़ा सा समझ लें कि आपको काफी हद तक मैं ट्रैक पर ले आया हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्लावर से रिलेटेड है कुछ। फ्लावर से रिलेटेड है। ओके। हाँ, अच्छा, जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ ये भी होते हैं। तो फ्लावर वास हो सकता है, मुझे लगता है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है कि लोग बहुत ये फ्लावर वास नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, फ्लावर होते हैं वहाँ ये होता है। हाँ, 90% केसेस में जहाँ फ्लावर होते हैं ना डेकोरेशन में, वहाँ ये जरूर होता है। अब तो गैस कर लेना चाहिए, 8 क्वेश्चंस हो गए। हाँ ठीक है, आई थिंक ये फ्लावर होते तो ये कैंडल, खुशबू, गार्लैंड। ये बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को बहुत पसंद है ये। अरे, वो कहते हैं ना बच्चे बड़े खुश होंगे। ओके, फ्लावर जहाँ होते हैं वहाँ होता बच्चे है। बड़े खुश होंगे। साइज डजंट मैटर, बच्चे बहुत खुश होंगे। हाँ, अब आपको पता है, अगर अब आपने जो है ना वो सही गैस नहीं किया ना, हाँ। तो ये मेरे सर पे पानी, ये मैं पानी डाल लूंगा। ये पड़ा है बराबर में मेरे, ये कहाँ पड़ा हुआ है पता नहीं, कॉफी वॉफी जो रखी हुई है। ओके, अब गैस कर लो। अच्छा, यार क्या हो सकता है? हाँ, अच्छा ठीक है। बच्चों को बहुत पसंद है, साइज डजंट मैटर, कलरफुल है। लेकिन ये फ्लावर जहाँ होते हैं वहाँ होता है। वहाँ होता है, हाँ, डेकोरेशन के लिए यूज होता है। डेकोरेशन रोमांटिक भी हो सकता है। ये वैलेंटाइन डे में, कैंडल से रिलेटेड नहीं, वैलेंटाइन डे में यूजुअली हार्ट नहीं, कैंडल लाइट, नो, जब वो स्टफ्ड हार्ट और समथिंग। नहीं, वहाँ नहीं, कैंडल नहीं। वैलेंटाइन डे में ये रेड एंड व्हाइट कलर में डेकोरेशन से करवाते हैं। जेंडर रिवील के अंदर पिंक होता है। ओ, बलून्स, ओह माय गॉड। आगे पट्टी खोले, पट्टी खोले। ज्यादा नहीं खोले। ओह माय गॉड। इसको मैं भगा देता हूँ यहाँ से। क्या हो गया मीनू, इसका मतलब ये नहीं कि 12-13 क्वेश्चंस आपने ले लिए। अब चलें, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती ठीक है, होती है, राइट। अभी नेक्स्ट निकालने लगा हूँ मैं प्रॉप। हाँ, निकाल लेता हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ जी, आंखें बंद है ना? हाँ जी, मतलब आंखें नहीं बंद, मतलब पट्टी पूरी है ना? पट्टी पूरी है। अच्छा जी, मेरी एक्चुअली ना उसके अंदर आंखें बंदी हैं। हाँ जी। तो आप मुझ पे बहुत शक कर रहे हैं। नहीं, मैं मतलब करना पड़ता है ना, हमारी जॉब ऐसी है ना, क्या करें। तो मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन बट यू आर अ गुड कॉप। अरे क्या बात है। अब आप मेरी तारीफ इतनी कर रही है, मैं सोच रहा हूँ शो करो, रहने ही देते हैं फिर। नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब मेरे हाथ में वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रॉप आ चुका है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। हाँ ठीक है, अब पहले ये बताइए किस एज ग्रुप के लिए ये? एक मिनट, सॉरी, सुना नहीं मैंने आपके, क्या कहा आपने? किस एज ग्रुप के लिए ये? कौन एज ग्रुप ज्यादा इसको यूज करता है? इसको यूजुअली इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा बड़े यूज करता है। मैंने देखिए पहले आपको मैंने कहा था ना कि ये गेस्ट पेपर आसान होता है। मैंने ऑफ कैमरा बड़ी रिहर्सल कराई थी मीनू जी को। तो अभी जो है ना वो इसको बड़े यूज कर सकते हैं, वैसे ज्यादा बड़े यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट बड़े हैं उसमें मेल फीमेल में कुछ डिफरेंस है कि दोनों यूज करते हैं? दोनों उसको इक्वली यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ, ओके, कर सकते हैं दोनों। ठीक है। अच्छा, ये कौन से, जैसे एक घर होता है ना हमारा, उस घर में किस रूम में ये ज्यादा यूज होता है? बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, डाइनिंग रूम में, लिविंग रूम में, कहाँ यूज होता है? ये फिल्मों में जो हम देखते हैं वहां पे कभी कभी इसको
डराने के लिए हाँ भी यूज किया जाता है, ओके। किचन में भी यूज कर सकते हैं। नाइफ। जी। आंखें खोल के देखना चाहेंगे हाँ आप? जी बिल्कुल। वाह, काफी बेहतरीन नाइफ है ये। इसे कहते हैं शेफ्स नाइफ। हाँ शेफ्स नाइफ, इट लुक्स अमेजिंग। हाँ देखें, देखिए मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। सही बात। हाँ नहीं देखिए मेनू एक जुमला गेम का गेम हो गया, पसंदे के पसंदे बना लिए। हाँ, मुझे लग रहा है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ नहीं अभी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। सही है। अभी मैं जो है वो नेक्स्ट उस पर आने लगा, उसको जरा मैं आराम से नीचे रख दूं। देखा तो नहीं ना आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, ओके। अभी मेरे हाथ में जो है वो चीज वो आने वाली है, आने वाली है, आ गई। हाँ जी। अच्छा जी, ये जो चीज़ है, हाँ जी। फिर से मैं बोलूँगी, आई थिंक आई स्टार्ट कि ये चीज़ जो है किस स्टेज में यूज़ होती है? स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, किस एज में यूज़ होती है, किस स्टेज में? ये जो है वो बेसिकली मैं वो परेशान हो रहा हूँ। मीनू जी भी ऐसा स्माइल दांत दिखा रहे हैं हमने वाइट टीथ के, मुझे समझ में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्कूल एज में यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, कॉलेज में भी यूज करते हैं, लेकिन जॉब वॉब में बाद में यूज नहीं होता ये। जॉब में भी यूज करते हैं लोग। करते हैं। अच्छा करते हैं। जॉब में भी करते हैं। इट डजंट मैटर मेल फीमेल, डजंट मैटर। नो। ओके ठीक है, अब घर पे आते हैं। किसके घर पे? हमारे घर पे, आपके मेरे घर पे। सही है। इस घर में आपने कभी इनवाइट नहीं किया मुझे, मतलब यानी कि सियाटल आप करें, मैं आऊंगा जरूर। हाँ हाँ, आप मोस्ट वेलकम शबीर, आई टेक यू लाइक इन सो मेनी अमेजिंग प्लेसेस। अरे थैंक यू सो मच। सियाटल आइए। थैंक यू सो मच। चलो मेरा खर्चा बच गया यहाँ पे। अच्छा, किसी घर में किस रूम में ज्यादा यूज होता है ये? अच्छा, इस की खास बात ये है कि ये किसी भी रूम में आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी रूम में यूज हाँ, कर सकते हैं। फिर आपने बोला कि कॉलेज में कहीं पे भी यूज हो सकता है। हाँ, लेकिन वो तो बात पुरानी हो गई ना। अच्छा। छोड़ो, कल की बात है। हाँ, कल की बात। हाँ, ठीक है। नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। अच्छा, मुझे ये बताइए इसका पर्पस क्या है? पर्पस की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, कि ये जो है मतलब कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव। अच्छा, देखें अब आपको इंग्लिश के वर्ड्स कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव। कंस्ट्रक्टिव हो सकता है ये, प्रोडक्टिव हो सकता है ये। कलर थोड़ा बताएंगे? कलर ये कलर यूजुअली इसके बहुत सारे कलर नहीं आते। अच्छा हाँ, बहुत सारे जो आते हैं वो बता सकते हैं, एक दो कलर्स? वो बता दिया तो फिर वो डायरेक्ट नाम ही ले देता हूँ ऑब्जेक्ट का। मतलब ये बहुत सारे कलर्स में नहीं आता है। अच्छा, साइज का देखते हैं फिर। ठीक है, इतना छोटा साइज है कि थोड़ा मीडियम, इतना बड़ा थोड़ा साइज मीडियम है? इतना हैमर तो नहीं है? नहीं, हैमर नहीं है। एक आवाज करके दिखाइए तो ऑब्जेक्ट की। नहीं, इसको मैं आवाज कर नहीं सकता, इसकी अगर आवाज करी तो मसला हो जाएगा। अच्छा, मसला हो जाएगा। हाँ, ये ओ पिस्टल तो नहीं है कुछ? नहीं। अच्छा, आवाज की तो मसला हो जाएगा। कॉलेज में अच्छा, एक बात बता, यूज कर सकते पिस्टल हैं। कॉलेज और स्कूल में कौन यूज करता है? क्रिस्टल? आपने क्रिस्टल बोला कि पिस्टल बोला? नहीं, क्रिस्टल भी नहीं है, पिस्टल भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, आपने बोला आवाज होगी तो मसला हो जाएगा। हाँ, इसको मैं इसकी आवाज नहीं कर सकता, मतलब मसला हो जाएगा। मसला बॉम्ब? नहीं। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने बोला था कि कॉलेज और सबको यूज कॉलेज में यूज कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। अच्छा जी, ये कोई घंटा वंटा तो नहीं है? लाइक समथिंग वो जमाने चले गए। अच्छा, वो ये आज के जमाने की चीज है। हाँ, अच्छा अच्छा, आज के जमाने की चीज है। अच्छा, वैसे घंटे आपने वाले कहा आवाज किया तो मसला हो सकता है। हाँ। थोड़ा सा और डीप जाते हैं। हाँ, टेक्निकल चीज है क्या ये? हाँ, कह सकते हैं इसको। चले अब मैं आपके लिए आसान करता हूँ। अच्छा, हाँ। क्योंकि अब 8-9 सवाल तो हो गए वैसे हाँ, भी। हाँ। तो टेक्निकल चीज है, बिल्कुल है। इसको इंटेलेक्चुअल ज्यादा यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं। अच्छा, ये फोन या वॉच कुछ ऐसा, या कैसा लैपटॉप या obvious guess मारा टैबलेट ना ऐसे? आपने। हाँ, नहीं, आप फोन वॉच नहीं है, लेकिन टैबलेट के आगे क्या बोला आपने? टैबलेट, पीसी, लाइक कंप्यूटर, दोस थिंग, कैलकुलेटर्स। और अच्छा, और भी था। हाँ हाँ, ये आप सही, उसी कैटेगरी आप सही है, बस ये उसी कैटेगरी में है ये। या फिर गेमिंग डिवाइस, अलार्म क्लॉक? नहीं, कंप्यूटर्स में आपने क्या बोला था? कंप्यूटर मैंने बोला टैबलेट, पीसी, फोन, वॉच, ये बोला था। अच्छा, सब बोल दिया, वही नहीं बोला जो है ये। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है यार? आईपैड आपने बोला? आईपैड बोला, हाँ। हाँ, वो नहीं है ये। वो नहीं ये है। पीसी नहीं है, क्योंकि वो वाला जो पीसी नहीं होता। टैबलेट, आईपैड कुछ नहीं है ये? नहीं, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। ओके, और क्या हो सकता है? और क्या डिवाइस हो सकता है जो मुझे नहीं पता? अपने पैर पे आप क्या रख के यूज कर सकते हैं? पैर पे रखते हैं ना, कॉफी पीते पीते सुबह मॉर्निंग कॉल्स लेते हैं इसको। हाँ, पैटियो हाँ। में बैठ के मेरी मीटिंग है, ईमेल चेक करते हैं इस पे। अब तो बता दे मीनू, आप इतनी मतलब मट्टी पलीत हो रही है। लैपटॉप आंखें खोलो। पीसी इज लैपटॉप। नहीं, पीसी देखें, वो एक अलग चीज आ जाती है। पीसी लैपटॉप इज डिफरेंट ना।
पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर, बट लैपटॉप इसका लेमन वर्ड है। अच्छा laptop, है, हाँ, अच्छा जी, चले, जी, मुझे नहीं मालूम था। जी, चले ये आपको मामले बता देते हैं, आगे खोल के देखना चाहेंगे आप? जी जी जी, ये रहा। हाँ, पीसी इज लैपटॉप। सही है। अच्छा मैं इसको यहीं रख देता हूँ, नीचे रखा तो मसला हो जाएगा। अब लास्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, फिर से पट्टी पहन लीजिए। मजा आ रहा है ना गेम में? बहुत अच्छा। बस 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 It's fun. तो इट्स फन। अब मैं इसको यहीं रख देता हूँ ना, काफी ऐसा कुछ नहीं है learning भैया की हो रही है शबीर। अच्छा जी हाँ जी, रेडी? हाँ जी रेडी, बिल्कुल अच्छा। रेडी। फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे कि किस एज ग्रुप के लिए? सबके लिए। सबके लिए, ठीक सबके है। लिए। अच्छा, आई एम गोना मेक इट सुपर इजी फॉर यू। आप खुद यूज करते हैं इसे? मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, करता हूँ बल्कि। करते हैं, अच्छा करते हैं। फीमेल को ज्यादा पसंद है कि मेल को? है जी। फीमेल को ज्यादा पसंद है कि मेल को? ये दोनों को पसंद है। दोनों को पसंद है। हाँ दोनों को पसंद है, मतलब ये एसेंशियल चीज है, ये एसेंशियल है। एसेंशियल है। अच्छा, फिर रूम में जाते हैं एसेंशियल है तो बाथरूम, किचन? हाँ एग्जैक्टली, ज्यादातर वहीं यूज होता है ये। कहाँ? बाथरूम? किचन में भी हो सकता है, बाथरूम में भी हो सकता है, ज्यादातर टॉयलेट पेपर? हाँ नहीं, टॉयलेट पेपर नहीं, आप उसके लीग में आ गई हैं बस। हाँ अच्छा, लीक में आ गई। हाँ, टॉयलेट पेपर के अलावा नहीं नहीं नहीं, और बोलिए, और क्लीनिंग वाइप्स हो गए, टॉयलेट पेपर हो गया, और अरे पेपर रोल जो बस 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 समझ गए, बिल्कुल एग्जैक्टली, पेपर रोल। हाँ, ओके पट्टी खोल दीजिए। ओके। पेपर रोल, अब नहीं, हो गया मीनू, अब आप पट्टी खोल सकते हैं। वाह, हो गया ये सेगमेंट, यहाँ पे एक्टिविटी गेम था। क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन यू मेक इट मोर फन, आई मस्ट से। मीनू, It was good. मैं लेट मी क्लैप इट फॉर यू। सारा ऑब्जेक्टिव इस जो गेम का वो यही होता है कि हम कितना इसके अंदर फन डाल सकते हैं, क्योंकि क्या है पता नहीं चला तो क्या बाद में तो पता चल रहा है। Right. मीनू, हमने कहीं से सुना है, आपने भी हमें बताया कि आप बहुत अच्छा कुछ गा लेती हैं। लेकिन इससे पहले हम इस शो को इस यानी कि कहते हैं ना कि एकदम खत्म हो जाए, हम आपकी आवाज सुनना चाहेंगे। तो आप कुछ अपनी जबरदस्ती आवाज में हमारे लिए कुछ गाना चाहेंगी आप? आप लोग गजल पसंद करते हैं? आई लाइक गजल। हाँ गजल, हाँ बिल्कुल। अच्छा। आपको गजल में सबसे पहले पता है कौन से इंसान पसंद है? हाँ, तो मुझे लेट जगजीत सिंह जी बहुत पसंद है, और वो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है उनको काफ़ी मैंने अडोर किया है, फॉलो किया है। तो जगजीत सिंह जी इज वन ऑफ माय फेवरेट। तो अपने आपको आप फीमेल जगजीत सिंह कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। आप तो गुरु माना उनको। हो जाए, चले हाँ। उनकी कोई सी भी गजल जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मीनू, माइक इज योर्स। ओके। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आहा हा हा ला 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 ला, आहा हा 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 हा, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की ये जादूगरी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, बेखुदी क्या चीज़ है, बेखुदी क्या चीज़ है। क्या बात है, बाकी हमें नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ है, आपकी आवाज़ क्या चीज़ है, आप खुद क्या चीज़, मतलब मैं ज़बरदस्त में हूँ, मैं आई एम इमेंसली इम्प्रेस्ड कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। बाकी मैं आई थिंक यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। ये बोलने वाली बात नहीं है, आपको यकीन करना है और बिल्कुल करना है इस बात पे। मीनू, चलें इसी खूबसूरत से नोट पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ और फन मस्ती एक्टिविटी हैं आपके लिए, वो हम करेंगे। सही है? Absolutely. ऑलराइट गाइस, चलें दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे एवरग्रीन वेरी मल्टी टैलेंटेड गॉर्जियस मिस मीनू गुप्ता जी हैं। इनके साथ बातें भी हो गई, शरारतों का सिलसिला हमने शुरू किया, ये जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, तो आप लोग कहीं भी मजा ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।
Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to-your-door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं, मेरे साथ यहाँ पे मीनू है। मीनू, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आपके? Thanks so much, Sabir. It's been exciting. I've been just enjoying this amazing show. हमारा भी यही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि आप हमारे साथ एंजॉय करें और हम भी एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। कहते हैं ना, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। गिव एंड टेक वाले कॉमेडी में, कॉमेडी तो नहीं, अच्छी कॉन्वर्सेशन गिव एंड टेक का मामला होती है कि कोई अच्छा बोले तो अच्छा जवाब ना मिले तो फिर क्या बात है। आप काफी एंगेजिंग होस्ट भी हैं, बहुत प्यारे होस्ट हैं। अरे थैंक यू सो हमारे लाज वाटते, मुझे शर्म आ रही है। नहीं मीनू, आप इतनी तारीफ ना करें हमारी, अच्छा ठीक वरना है, हम उड़ने लगेंगे। नहीं उड़ेंगे नहीं, बट यू डिजर्व इट। अरे थैंक यू सो मच मीनू। मीनू, अभी हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त जो है ना वो एक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी दो पल की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आईक्यू रिलेटेड भी हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं, फनी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यू हैव टू कम अप विद एन आंसर। आप अनुमान अंदाजा नहीं लगा सकते, एक आंसर आपको, एक सर्टेन आंसर देना है उसका, कोई भी एक आपके दिल में हो, लेकिन 2 सेकंड के अंदर। समझ गए? गेम बहुत सिंपल है। इतनी ऑफेयर रिहर्सल कराई है, इज्जत रख लेना। ओके, रेडी? हाँ जी रेडी। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताइए, रेडी है ना? हाँ जी रेडी। मच्छर को गुस्सा आता है तो क्या होता है? मच्छर को गुस्सा आता है तो मच्छर और ज्यादा जोर से काटता है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन को रिपीट करके जवाब का क्वेश्चन मत निकालिए, वो उसमें सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है, राइट अवे आंसर देना है। ओके ओके, गिटार किसने इन्वेंट किया? गिटारिस्ट ने। ओके, समंदर में कितनी मछलियां हैं? बहुत सारी, कम से कम मिलियन से ज्यादा। अब आंसर दिया। ओके, दुनिया में सबसे लंबे बाल किसके हैं? मेरे। ओके ओके, समोसे किसने चुराए? मेरी छोटी बहन ने। ओके, क्या नाम है उनका? प्रीति। प्रीति जी, प्रीति जी सुन लीजिए। ओके ओके, अगर ज्यादा मिर्ची खा लो तो क्या होता है? तो यार प्यार हो जाता है कभी कभी। पुलिस वाले का नाम क्या था? डॉक्टर रणबीर। डॉक्टर रणबीर। ओके, डॉक्टर भी पुलिस वाला भी। ओके, शाहरुख खान का निकनेम क्या है? शाहरुख खान का निकनेम शुकी। शुकी। ओके, अगर आसमान पर बादल हो तो चांद कैसा नजर आएगा फिर? अगर बादलों को चांद और ज्यादा खूबसूरत, हेलो इफेक्ट होगा। जैसे मैं एक्सबॉक्स में काम करती हूँ तो हेलो इफेक्ट लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर बादल के पीछे चांद छुपा हुआ है तो चांद से पर्दा कीजिए। ओके, शाहजहां अगर ताजमहल बनाने के बजाय एक सीधी सादी साउथ इंडियन होटल बनवाते तो क्या होता? लोग इडली वड़ा खाते और फिर वहां पे कोई पोस्टर लगा होता, शायद उसमें कुछ डोनेशन करके जाते। 2 रुपए की इडली लो तो 2 रुपए की चटनी फ्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मॉम का क्या नाम है? आइंस्टाइनी। ओके, मोहनजोदाड़ो किसने दरियाफ्त किया? मोहनजोदाड़ो, यार कोई हिस्टोरिकल रहे होंगे काफी अच्छे से शख्स। सही है। अच्छा, अगर सोडा ज्यादा पी लो तो क्या होता है? तो यार बहुत बड़ी सी गैस होती है, एंड आई कैन नॉट स्टैंड दैट। राजमा चावल किसने बनाया? राजमा चावल इंडियन देसी मम्मी ने बनाया है कोई। ओके, एक घोड़े को गुस्सा आता है तो क्या होता है? वो बहुत ऐसे नी करके देखता है। और एक हाथी गुस्से में कैसी आवाज निकालता है? हाथी गुस्से में बोलेगा। कौन सा एनिमल शायरी कर सकता है? मुझे लगता है लायन में इतनी ज्यादा वो होती है ना, अहम, वही शायरी कर सकता है। वही शायरी कर सकता है। इश्क इंसान को क्या बना देता है? इश्क इंसान को थोड़ा सा पागल बना देता है। थोड़ा सा पागल। दुनिया में कितने एलिफेंट हैं?
दुनिया में यार पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मिलियन से ज्यादा होंगे। ये सारे आंसर 2 सेकंड से ऊपर है। अच्छा, आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते तो कौन सी होते? मैं होती फोन। फोन, ओके। यूएसए का सबसे अच्छा टॉक शो होस्ट कौन है? शबीर। हॉकी किसने इजाद की? हॉकी प्लेयर ने। हॉकी प्लेयर ने, ओके। कल से आज तक दुनिया की आबादी में कितना इजाफा हुआ है? कम से कम 500 मिलियन। ज्यादा ही हो गया। शीशा टूटता है तो कैसी आवाज आती है? शीशा टूटता है तो शीशा टूटा है या कोई बर्तन टूटे? शीशा टूटता तो आवाज आती है आउच। आउच। क्योंकि पैरों में लग जाता है ना। हाँ लग जाता है। ओके। इंजेक्शन लगने पे मुंह से कैसी आवाज आती है? ओके। बबली की मॉम का क्या नाम है? बेबो। आपने उसे घुसा क्यों मारा? उसने मुझे बहुत बुरी नजर से देखा। ओके। अखियों से गोली चलती है तो क्या होता है? तो बंदा बेहोश के बाद खत्म। मैंने सुना इश्क होता है। पता नहीं। इलेक्शन में हारने के बाद क्या होता है? इलेक्शन में हारने के बाद डिप्रेशन होता है। ये अच्छा था, that's a good one। अच्छा, ये बताइए, गोरिल्ला अगर हम गोरिल्ला गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा? गोरिल्ला अगर गाड़ी में बैठेगा तो वो किसी को चलाने नहीं देगा, वो ही चलाएगा। गुड। सही हो गया। आपके आंसर सारे माइंड ब्लोइंग थे, लेकिन ये वाला बड़ा अच्छा था जो आपने बोला ना कि आऊ हाथी वाला। बिल्कुल। मीनू, अभी हमारे पास एक और एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। उसके अंदर जो है ना हम लोग बहुत कुछ फन करेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि हम नाम लिखेंगे किसी भी चीज का, जो भी आपके जहन में आए। कुछ भी, इट कुड बी नेम, इट कुड बी प्लेस, इट कुड बी एनिमल, इट कुड बी थिंग, और उस हिसाब से फिर हमको लॉजिकल सेंटेंसेस बनाएंगे। रेडी उस गेम के लिए? हाँ जी। ऑलराइट, तो चलें गाइस उस एक्टिविटी पे चलते हैं। हाँ जी, वापस आ गए हम हमारी उस गेम की तरफ जिसको हमने कहा था नेम प्लेस एनिमल थिंग। मीनू, क्या बात है, बड़ी सुंदर दिख रही हैं आप दोबारा से। थैंक यू। कहते ना कि हमेशा से सुंदर, ऑलवेज सुंदर। मीनू, आपके बराबर में एक व्हाइट बोर्ड है छोटा सा, एक शार्पी है और एक डस्टर है, उसको आप उठा लीजिए। क्योंकि इस एक्टिविटी को हम कहते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। इसके अंदर हम क्या करने लगे पता है? देखिए मेरे लिए कितना आसान है। हाँ जी। टड़ा, क्या बात है। और हमारे पास भी एक शार्पी और एक डस्टर है, ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर मीनू बहुत सिंपल सा गेम है। इसके अंदर हम ये करेंगे ABCD काउंट करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में। सामने वाला पर्सन स्टार्ट स्टॉप बोलेगा। जिस अल्फाबेट पे भी हम रुकेंगे उस अल्फाबेट से हमें एक वर्ड लिखना होगा, और फिर उस वर्ड से आपने जो वर्ड लिखा होगा, मैंने जो, उसको मिला के एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना है। और वो वर्ड्स कुड बी सेम, कोइंसिडेंस हो सकता है, और कुड बी डिफरेंट। उन दोनों वर्ड्स को मिला के एक लॉजिकल सेंटेंस फौरन बनाना है, व्हिच मींस वी डोंट हैव अ टाइम टू थिंक टू अबाउट द सेंटेंस, राइट? और जिसके सेंटेंस खत्म हो जाएंगे वो जो है वो हार जाएगा और दूसरा वाला जीत जाएगा। उफ, इतना बोला, अगर मैंने कहीं और होता ना तो क्या बात है। रेडी है? तो लेडीज फर्स्ट, मेहमान भगवान होता है। तो ये बताइए कौन शुरू करे? पहले काउंट कौन करे, मैं क्या आप? मैं करती हूँ। आप करते, मैं आपको स्टार्ट बोलता हूँ, राइट? ओके, स्टार्ट। स्टॉप। M, ओके। M से क्या हो सकता है? M से ओके। नहीं, मैं थोड़ा फनी सोच रहा था ना मीनू, तो जरा टाइम लग गया मुझे। आपने हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। हाँ, मैंगो। मीनू, हमने लिखा है मैंगो। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए कि पहला सेंटेंस कौन बनाएगा? पहला मैं बनाऊंगी। क्या बात है, क्योंकि वो मुझे ऑब्वियस है, आसान तरीन। जी बोलिए मुझे मालूम। मैंगो बहुत पसंद है। मुझे मालूम था यही होगा। बहुत पसंद है। अच्छा, कल मीनू मैंगो शेक पीने गई तो मैंगो शेक वाले ने बोला कि मैडम इसमें चीनी कितनी डालूं? मीनू ने फिर भी मैंगो शेक छोड़ा नहीं और पी गई सारा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। आप मेरे ही सेंटेंस को लीड ऑन मत कीजिए, यू हैव टू कम अप विद सम इंटरेस्टिंग नया डिफरेंट सेंटेंस। लेकिन मैंगो और मीनू होना चाहिए। हाँ, मैंगो और मीनू होना चाहिए। उसके अंदर क्या बोलेंगे अब आप? कोई नेक्स्ट वर्ड। तो अब जो है मीनू जो है मॉल में गई शॉपिंग करने, वहां पे फिर से एक मैंगो शेक मिल गया, अभी पी के आई थी, फिर पीने लगी। अच्छा, मीनू ने बहुत सारा मैंगो शेक पी लिया, इसलिए मीनू को डायबिटीज हो गई। डायबिटीज तो हुई। अब मीनू जो थी अपने बनारस में थी नाना नानी के घर पे, मामा डॉक्टर, मामा ले आए झट से दवाई मीनू के लिए। वही वाली बात हो रही है, मैं गिव अप कर देता हूँ। मीनू ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट, समथिंग नया। मतलब यानी कि उसी को लीड नहीं करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग से लिखना है, राइट? तो मैंने गिव अप कर दिया, ये पॉइंट आप ले लीजिए। देखिए हमारी जेनरॉसिटी आप देखिए। मीनू, अब आप मुझे स्टार्ट स्टॉप बोलिए। ठीक है, स्टार्ट। ओके, मैं एक सेकंड, दोबारा से स्टार्ट बोलिए। स्टार्ट, स्टॉप, यू। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। मैं जरा थोड़ा सा मीनू, मैं थोड़ा जरा फन कर रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन हंसाने के लिए कभी कभी इंसान को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है ना। हंसाना कहते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है ये। हाँ, मानती है ना? हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। सही, दिखाइए।
उदय शेट्टी ओके अम्ब्रेला हाँ जी उदय शेट्टी पता है ना उदय शेट्टी कौन है? वेलकम में जो होता है ना नाना पाटेकर का जो रोल करता है ना उदय शेट्टी का करता है ना अच्छा कहते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल अंडरवर्ल्ड डॉन होता है ना उसका उदय शेट्टी और मजनू अनिल कपूर वेलकम देखी कि नहीं देखी है नहीं देखी है अब देखिएगा जाके अच्छा अब जरूर देखोगे तो उदय शेट्टी नाना पाटेकर डॉन होते हैं मूवी वेलकम में उनकी बेटी होती है आई थिंक बहन होती है जिसकी वो शादी कराना चाहते हैं हमेशा कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है दौलत है इज्जत है शौहरत है बस एक नेक लड़का चाहिए जो मेरी बहन को सारी जिंदगी खुश रखे और दुनिया भर का झूठ बोलते हैं वो लड़के वालों से मुझे याद आ गया ना क्या बात है याद आ गया ना ओके चलें शुरू करें हाँ आप बताइए आप बताएंगे पहले मैं करूं या आप करेंगे पहले मैं करती हूँ अच्छा चलिए कीजिए मीनू आप कीजिए उदय शेट्टी जी को भाई हर समय उनका एक असिस्टेंट जो है अम्ब्रेला लेके खड़ा रहता है उनके सामने अच्छा उदय शेट्टी जी दुबई गए उन्होंने वहां से बहुत सारे कलरफुल अम्ब्रेला खरीदे अपने लिए इस तरीके से बिल्कुल अलग बोलना हाँ अब आप कुछ आप हार मान सकते हैं मैं बुरा नहीं मानूंगा हाँ नहीं कोई बात नहीं अभी उदय शेट्टी जी अभी दुबई आए थे इतनी हवा चली कि उनका अम्ब्रेला ही उड़ गया अच्छा दुबई बोलना था ओके ओके कल बारिश हो रही थी उदय शेट्टी जी बारिश में अम्ब्रेला लेके गए उदय शेट्टी जी फिर दुबई के बाद बम्बई आए वहां पे बारिश हुई बारिश में लेकिन अम्ब्रेला में छेद थे तो सब पानी उनके ऊपर आ गया हाँ ये थोड़ा बहुत सिमिलर था थोड़ा बहुत डिफरेंट था तो चला एक्सेप्ट कर लेते हैं चले आई गिव अप सही है कोई बात नहीं देखिए फन का दामन हाथ से छूटना नहीं चाहिए दैट्स द गोल ओके कुछ भी रैंडम सेंटेंसेस बनाइए कुछ भी कुछ अलग अलग से सही है ना अच्छा अब कौन बोलेगा स्टार्ट स्टॉप अब आप बोलेंगे मैं आपको स्टार्ट बोलूंगा आप शुरू बोलेंगे सोचेंगे ओके स्टार्ट स्टॉप के से क्या हो सकता है के से क्या हो सकता है मैं जरा यहाँ नकल कर लूँ चीटिंग कर लूँ के से सही है लिख लिया मैंने हाँ दिखाइए क्या लिखा क्या है करेला अच्छा, किम कार्डेशियन ओह माय गॉड किम कार्डेशियन लिखा भी तो अपने जैसा कि क्लासिक स्टफ लिखा अच्छा तो हमने लिखा करेला और किम कार्डेशियन करेला पता है बिटर गार्ड हाँ करेला तो पता है जी वो जो तारक मेहता में अंजलि बार तारक मेहता को आपके लिए मैंने एटीएम सैलेड और करेले का जूस बनाया वो बेचारा किम कार्डेशियन और करेले का जूस पीते नीम का झाड़ और करेले की बेल बन जाता है वो जी करेला से अब आप बताइए पहले अच्छा हाँ ओके किम कार्डेशियन जी जो है वो करेले का जूस पीती हैं तभी इतनी सुंदर दिखती हैं क्योंकि उनका खून साफ रहता है क्या बनाया है किम कार्डेशियन जी एक बार इंडिया गई और सबसे पहली चीज उनको मिली करेले की सब्जी जो उन्हें बड़ी पसंद आ गई ओके आई गिव अप और ज्यादा किम कार्डेशियन को करेले से किस तरह कनेक्ट हो सकती है मुझे नहीं मालूम ओके अब किसने पहले के किसका क्या आप काउंट करेंगे मैं आपको स्टॉप और स्टार्ट बोलूंगा बोलिए स्टार्ट स्टॉप टी अच्छा टी हो गया दिखाइए हाँ मैं इसको बंद कर दूं ना मार्कर खराब हो जाएगा वरना टिप देते हैं टिप देते हैं टॉम हैंक्स अच्छा तो अब आप ही बना दीजिए इसका कोई जुमला आप तो मतलब यानी कि आपने जो है वो मतलब यानी कि क्लासिक स्टफ ही लाना है सारा का सारा थोड़ा सा हाँ टॉम हैंक्स ना फॉरेस्ट गम में जो इतना भाग रहे थे उस वजह से टिप देना भूल जाते हैं हमेशा रेस्टोरेंट्स में हाँ टॉम हैंक्स एक दफा किसी होटल में रुके थे वहां पे उन्होंने $500 की टिप एक वेटर को दी ओह वाह अच्छा टॉम हैंक्स जो है वो एक जगह किसी कुकिंग शो में गए थे वहां पे कुकिंग शो में टिप नहीं थी वहां पे भी दे डाली अच्छा नहीं थी वहां पे भी दे डाली सही बात है आगे ओके मीनू यार दिस वन वाज वेरी हार्ड इसको भाई आप थोड़ा सा कुछ लिखिए ना फन यानी कि कुछ लेकिन आप हो गया आप चले खत्म ये एक्टिविटी यहां पे खत्म किया ना चले अभी लेकिन लेट मी क्लैप आप यू आर गुड स्पोर्ट मीनू बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा आपने खेला अच्छे जुमले मजा आया लेकिन ये देखिए एज फार एज वी आर हैविंग फन दैट ओनली मैटर्स हारना जीतना तो जिंदगी में लगा ही रहता है मीनू अभी हमारे पास एक लास्ट एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं रैपिड पोल खोल उसके अंदर हम आपसे कुछ आपकी पोलें खोलेंगे और रैपिड तरीके से व्हिच मींस यू हैव टू कम अप विद एन ऑनेस्ट आंसर डिप्लोमेटिकली करेक्ट भी हो सकता है एट टाइम्स बट कोशिश कीजिए कि उसको एक ऑनेस्ट आंसर की शक्ल में आप दें सही और यू डोंट हैव अ टाइम टू थिंक द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड इसको कहते हैं रैपिड पोल खोल राइट ओके ready okay one thing that you might get arrested for stealing okay your first celebrity crush Akshay Kumar okay 3 things you love about yourself confidence talking and passion आपने अपने लुक्स को कोई रेट नहीं किया
कॉन्फिडेंस, आई थिंक मेरे जो लुक्स है ना वो शायद कॉन्फिडेंस की वजह से ही लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। कभी आपके अंदर रिसेम्बलेंस इसीलिए कभी लारा दत्ता की आती है, बता दी। कभी आपके अंदर पता नहीं वो एक और है कैरेक्टर टीवी की, मैंने अभी बोला था नाम मैं खुद ही भूल गया, कभी उसकी आती है। आई थिंक ये बिकॉज ऑफ दैट ये हो सकता है कभी कभी। मैं भी कभी कभी अपने आप को शाहरुख खान समझता हूँ। हाँ, आप लगते भी हैं शाहरुख खान। कहाँ से? ओके, 3 things you hate about yourself. I hate laziness, procrastination, oversleeping. Oversleeping, okay. आपका चॉइस इन दोनों में, आपको 2 मैं चीजें बताऊंगा, इनमें से आप कौन सा पिक करेंगे वो बताइएगा। स्मार्ट एंड गुड लुकिंग और क्यूट एंड रोमांटिक। Cute and romantic. ओके, लव एट फर्स्ट साइट, एग्री और डिसएग्री? Agree. एग्री। जबरदस्त जबरदस्त। मीनू एग्री। कहते हैं ना कि पहली नजर में मुझे प्यार हुआ था और फिर उसी हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, बाद में फिर जो हुआ था मैं बताने के काबिल नहीं। अच्छा नहीं बताइएगा। ये हमारे शो के रैप अप का टाइम है। Right. इससे पहले कि मैं इसको ऑफिशियली रैप अप करूं मीनू, मैं एक्नॉलेज करना चाह रहा हूं, मुझे बहुत मजा आया आज आपके साथ यहाँ पे शो करके। बहुत यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, जितनी आप सुंदर दिखती हैं उतनी अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं। और मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस जो भी आप करना चाहती हैं, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आपके जहन में जो भी चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको रैप अप करें, हम एक मैसेज लेते हैं हमारे गेस्ट से, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप ये वाला हमारा एलएनबी का साइन बना लो, ये हमारा साइन है। ऐसा साइन? बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल। इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मीनू, माइक इज ऑल योर्स, कैमरा इज ऑल योर्स। Alright, so viewers, being as a Mrs. Asia USA and a IT leader, I want to give this message to all men and women, especially women, that embrace leadership. Leadership meaning decision making, चाहे आप हाउसवाइफ हो, यंग टीन हो, कोई छोटी बच्ची हो या फिर बड़ी हो घर की, अपने डिसीजन खुद लीजिए। अगर ऐसा कर सके तो लाइफ आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी सिंपल हो सकती है। तो विद दैट जस्ट एम्ब्रेस लीडरशिप। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेल सेड मीनू, बहुत अच्छी बात आपने की। चलें अब इस शो को रैप अप करते हैं। आपके साथ फिर पिक्चर्स भी तो खिंचवानी है ना? हाँ जी, खिंचवानी तो है। Awesome, awesome. चलें मीनू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Shabir, thank you so much, and thanks so much to you and your entire team. I had a gala time being on the show and truly enjoyed every single moment that I was here. So thank you. Thank you so much, Meenu means a lot to me. Thank you so much. Thank you so much. God bless. All right, guys, चलो, this is the time to wrap up the show. आज हमारे साथ यहाँ पे मिस मीनू गुप्ता थी। इनके साथ हमने कितने मजे की बातें भी की और इन्होंने अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी यहाँ पे लोगों को बताई। एंड आई होप कि जितनी भी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनके बहुत काम आएंगी। तो इस प्रॉमिस के साथ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन गेस्ट पर्सनैलिटी लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।